कृष्णा। तो आज कौन सा है? 23। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कांचन्तः कर्मणां सिद्धि अजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भगवान की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे देवताओं द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरंचिनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है, अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं, पर फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक के संसार के संहार के साथ विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। इस भौतिक संसार तथा उनके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार, भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। इस श्लोक में इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो यहां पर इसका श्लोक का अर्थ है, हमारे साथ साथ बोलिए, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहां पर चर्चा चल रही है कि भगवान और देवताओं में अंतर है। देवता भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है। भगवान एकमात्र परब्रह्म परमात्मा एक है, नारायण विष्णु राम, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन देवता 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा एक है। और देवता हमारे आपकी तरह क्या है? जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं।
उनको विशेष शक्ति प्राप्त है, इसलिए उनको विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन वो स्थान, वो शक्ति हमेशा के लिए नहीं है, वो भी उनको कुछ समय के लिए दिया गया है। तो जैसे हम और आप जीवात्मा हैं, और अगर कोई, गीता बताती है, कोई सतोगुण को विकसित कर लेता है और सतोगुण में मरता है, तो उसका अगला जन्म कहां होगा? देवताओं के बीच, वो देवता बनेगा, उच्च लोकों को जाएगा। और अगर कोई रजोगुण में मरता है तो उसको इसी मानव शरीर में आना होगा, और अगर कोई तमोगुण में मरता है तब उसे पशु योनि में, निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पशु हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, ये सब जीवात्माएं हैं। इनको अपने अपने गुणों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थान प्राप्त हैं, लेकिन वो उस स्थान पर हमेशा के लिए नहीं है। वो कुछ समय के लिए उनको स्थान मिला है, उसके बाद वो उस स्थान से हट जाएंगे। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं? सकाम कर्मों का फल चाहते हैं। सकाम कर्म का मतलब है जो हम कर रहे हैं उसका फल हमको मिले। तो संसार में लोग देवी देवताओं की पूजा को बड़ा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनसे मिलने वाले फल सीमित होते हैं, क्षणिक होते हैं और जल्दी मिल जाते हैं। देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां, जैसा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे संसार के तथा कथित नेता का अगर कोई चापलूसी करता है, कोई उनके आगे पीछे घूमता है, तो क्या करते हैं? वो किसी को मंत्री पद दे देते हैं। तो जैसे ही वो मंत्री पद मिलता है, उसको क्या लगता है? उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया है। लेकिन वास्तविकता में वो मंत्री पद कितने दिन के लिए है? वो गारंटी नहीं है कितने दिन तक उस पद पर वो विराजमान रहेगा, लेकिन वो उस क्षणिक पद के लिए कितनी मेहनत करता है। आप संसार में देख सकते हो, भगवान की सेवा करने वाले, भगवान की चापलूसी करने वाले, भगवान के लिए जीवन समर्पित करने वाले लोग विरले मिलेंगे, लेकिन नेताओं का चापलूसी करने वाले लोग हजारों लाखों की तादाद में। आप देखो, जरा सा कोई नेता आता है, उसके पीछे हजारों लाखों लोग होते हैं, जबकि जानते हैं कि कई नेता ऐसे हैं जिनका आचरण बहुत पवित्र नहीं है, फिर भी उनके पीछे लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्हें कुछ लाभ चाहिए, पद चाहिए, कुछ विशेष फायदा चाहिए। उस फायदा और लाभ के लिए क्या करते हैं? वो उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्षणिक लाभ के लिए कार्य नहीं करता है, वो क्षणिक लाभ के लिए नहीं भागता है। वो किस लिए भागता है? नित्य शाश्वत लाभ के लिए। तो वास्तविकता में जो भगवान का भक्त है वो भगवान की भक्ति करता है, ना कि देवी देवताओं को। देवी देवता वरिष्ठ हैं, सम्मान योग्य हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन शरण, भक्ति, भजन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का करना चाहिए, नारायण का करना चाहिए, राम का करना चाहिए। तो हम लोगों को यह समझ आना चाहिए कि वास्तविकता में हमारा लक्ष्य भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा है, देवी देवता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए दीवाने हैं, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देखते हो संसार में अलग अलग देवताओं को अलग अलग इच्छा पूर्ति के निमित्त बनाया गया है। कई बार जब किसी को शारीरिक रोग होता है तो उस रोग से मुक्त होने के लिए उसको सूर्य की उपासना वेदों में बताई गई है। कोई व्यक्ति अगर सुंदर स्त्री चाहता है तो उसको देवी उमा की भक्ति बताई गई है। कोई अच्छा पुरुष चाहता है, अच्छा पति चाहता है, तो उसको शिव जी का विशेष भक्ति बताया गया, 16 सोमवार का व्रत और बहुत सी चीजें। और अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग विभाग और शक्तियां हैं। तो हम लोगों को वो संसार के क्षणिक लाभों के लिए केवल देवताओं की भक्ति करना उचित नहीं है। हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य को समझ करके परम ब्रह्म, परम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जो कुछ भी चाहिए केवल उनसे ही बोलना चाहिए। वैसे तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से कभी कोई डिमांड नहीं करता है। प्रेम में
देना होता है, मांगना नहीं होता। जैसे संसार में हम लोग जानते ही नहीं है प्रेम है क्या, इसलिए समझते नहीं। प्रेम का मतलब है केवल देना, लेने की कोई उम्मीद न करना। अब अगर आपसे पूछा जाए आपसे कौन प्रेम करता है, आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं कि आपके बच्चे करते हैं, तो ज्यादातर लोग जिनको प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता है वो क्या बोलेंगे, अरे माता पिता तो डांटते रहते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमने जरा सी गलती कर दी है और हमको फटकार दिया उन्होंने, हमको घर से निकाल दिया। प्रेम तो बच्चा करता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जी पापा हाँ पापा, हमको छोड़ता नहीं है। तो प्रेम तो मेरा बच्चा करता है, माँ बाप थोड़े प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, बच्चा ले रहा है कि दे रहा है? तो लेने वाला प्रेम करता है कि देने वाला प्रेम करता है? लेकिन जो मूर्ख है उसको समझ नहीं आता, उसको क्या लगता है चापलूसी होनी चाहिए, आगे पीछे घूमना चाहिए, भले ही प्रेम करे चाहे ना करे, आगे पीछे घूमना चाहिए। तो बच्चा आगे पीछे घूमता है क्योंकि उसको हमसे चाहिए होता है। माता पिता को हमसे चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है, तो वो आगे पीछे घूमते नहीं है, तो इसलिए वो हमें प्रेम करते हुए नहीं समझ में आते। भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? सब कुछ कौन देता है? भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे आगे पीछे घूमते हैं? नहीं घूमते। तो हमको क्या लगता है, ऐसा प्रेम कैसा प्रेम है, मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहे। तो वास्तविकता में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विचार करता है, जो मूर्ख है वो विचार नहीं करता। भगवान, गुरु, माता पिता, इनके पीछे आपको घूमना होगा, ये आपके पीछे नहीं घूमेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं आपसे, क्योंकि ये क्या करते हैं, देते हैं, केवल देते हैं। भगवान देते हैं कि नहीं देते? गुरु देते हैं कि नहीं देते? माता पिता देते हैं कि नहीं देते? तो माता पिता देते हैं, ये तो लोगों को समझ में आ जाता है, अरे माता पिता ने तो प्रॉपर्टी दिया, संपत्ति दिया, धन दिया, अपना सब कुछ हमें दे दिया। ये गुरु क्या देते हैं? उसका तो कोई वैल्यू है नहीं। ज्ञान का वैल्यू है या धन संपत्ति का वैल्यू है? ज्ञान का वैल्यू है, धन संपत्ति का नहीं है। किसका ज्यादा है? ज्ञान का ज्यादा है बोलने के लिए। वास्तविकता में हम लोगों को धन संपत्ति अच्छी लगती है, लेकिन आप विचार करो, धन संपत्ति होने के बावजूद भी हम सुखी नहीं हो सकते अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, अगर हमारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन लोग धन प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करने को तैयार हैं। बोले हाँ, 4 बार फोन पहुंचता है तो संडे में आ तो जाते हैं हम। आते कि नहीं आते हैं वो अलग बात है, 4 बार फोन आएगा तो आएंगे, नहीं फोन आएगा तो फिर नहीं आएंगे। अरे हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमको किसी ने पूछा नहीं, क्यों जाए हो? हमको क्या पड़ी है, जो कोई वहां पूछता नहीं है, कोई हमको माला नहीं पहनाता, कोई चंदन नहीं लगाता, कोई हमारे लिए बिठाता नहीं है, सीट नहीं परसता, कोई खाना नहीं खिलाता, हम वहां क्यों जाए? तो हम लोगों में इतना समझ ही नहीं है कि वास्तविकता में हम यहां पर क्या लेने आ रहे हैं। हम ज्ञान लेने आ रहे हैं, हम सत्य लेने आ रहे हैं, हम आनंद लेने आ रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा से जब जीवन में संत, गुरु, महात्मा आते हैं तो उनसे विशेष लाभ क्या मिलता है? सत्य का लाभ मिलता है, ज्ञान का लाभ मिलता है और आनंद का लाभ मिलता है। और यही वास्तविकता में हमारी मूल आवश्यकता है। हमको संसार का धन कितना ही मिल जाए, संसार में कितना ही यश मिल जाए, संसार में सब कुछ छोड़ो, पूरा संसार ही मिल जाए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, न सुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान मिल जाए, सत्य मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो भिखारी भी रहोगे, संसार का कण भी नहीं रहेगा,
फिर भी मौज में रहोगे। ये सिद्धांत है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना गहरा घुस गया है, धन धन धन। धन के लिए आपको पता चले, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको पता चले अगले संडे इसी समय आपको 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, कितने लोग ज्ञान लेने आएंगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, मालूम है ना कि मिलने वाला नहीं है 1 लाख, इसलिए असलियत यह है कि अगर गारंटी से मैं बता रहा हूं, अगर आपको 1 लाख रुपए कोई संडे में उसी समय दे कि 6:30 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक ये सत्संग करते हैं, इन लोगों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा इसी समय, सब गायब हो जाए, विरला कोई यहां नजर आएगा। सब कहेंगे क्लास क्या है, अगली बार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये लाख रुपए पहले ले लेते हैं। तो आपके लिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है कि रुपया इंपॉर्टेंट है? अब बोलो, दबी जुबान में क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। रुपया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। देखो कितने मजे से कहते रुपया। लेकिन भैया समझो, ये रुपया से आनंद नहीं आएगा। कितने मूर्ख बने हुए हम लोग। खूब रुपया भरा है दोनों जेबों में, अलमारियों में, घरों में, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी झगड़ रहे हैं, फिर भी क्लेश में, फिर भी परेशान है, फिर भी चिंता है। क्या करना है रुपया? लेकिन नहीं समझ में आता है। हमको लगता है कि नहीं, जितना होगा उतने सुखी होंगे। नहीं, समझिए। लेकिन जो मूर्ख हैं उनको समझ नहीं आएगा, उनको कितना भी समझाओ नहीं समझ में आएगा। आप जाओ, अभी आपने देखा है कि एक लीडर आए थे, उनके पीछे कितने सारे लोग थे कि नहीं थे? क्या पर्पज था? वो अपने पिताजी जिसने पैदा किया है उनकी सेवा करता नहीं है, वो वोट मांग रहा है, उनके आगे पीछे घूम रहा है। क्या कारण है? लाभ के लिए। कौन सा लाभ? उस लाभ की गारंटी है कि वो लाभ मिलेगा ही मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। लेकिन भगवान का भजन वो नहीं करेगा, उसको कितने भी समझा लो, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। तो ये बुद्धि दुर्बुद्धि है। हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति प्राथमिकता होनी चाहिए। भगवान का द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पे हमारा विचार होना चाहिए, इस पे हमें मनन करना चाहिए। ये आपको असली में सुख दे सकता है, कृपया समझिए। ये धन आपको सुविधा देगा, लेकिन ज्ञान आपको असली सुख देगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, धन रंच मात्र भी सहायता नहीं कर सकता कि आपको सुखी कर दे। रंच मात्र भी। वास्तविक सुख धन से नहीं मिल सकता। वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रेम करना होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भव 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो। हाँ, तो प्रेम करना होगा, भगवान से प्रेम करना होगा, संत महात्माओं गुरुजनों से प्रेम करना होगा, गीता भागवत रामायण इनसे प्रेम करना होगा। लेकिन हम लोग किससे प्रेम करते हैं? हाँ, रुपया से। बाप से कि रुपया से? हाँ, बाप से प्रेम नहीं करते। जिनने पैदा किया उनसे प्रेम नहीं है, जिन मां ने जन्म दिया उनसे प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? पैसे से प्रेम है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है घर घर में। खास करके जिन माता पिता के यहां अगर 2 बेटे हैं तो उनका जीवन तो नरक ही बन जाता है। उसको ये दे दिया, हमको ये नहीं दिया, उसको ऐसा कर दिया, हमको ये नहीं किया, मेरे लिए क्या है, पूरा जीवन। और कई बार तो माता पिता को बच्चे क्या करते हैं, 6-6 महीने के लिए बांट लेते हैं। बोले हमारे अकेले पिताजी थोड़े ही हैं, 6 महीने हमारे पास रहेंगे, हम रोटी खिलाएंगे और 6 महीने तुम रोटी खिलाओगे। तो मैं उनसे पूछता हूं ऐसे पुत्रों से कि ये माता पिता तुम्हारे आधे माता पिता हैं कि पूरे माता पिता हैं? माता पिता जिसने जन्म दिया है वो आधे माता पिता हैं कि पूरे? पूरे है ना, तो दोनों के ही पूरे हुए ना।
लेकिन आपसी झगड़े में, आपसी द्वेष में सफर कौन करता है? माता पिता, और कुछ नहीं। और बच्चों को भी माता पिता की कम चिंता होती है, उनकी संपत्ति की ज्यादा चिंता होती है ना। तो ऐसी मानसिकता के संसार में हम रहना चाहते हैं, यहीं सेट होना चाहते हैं। यही तो हमारी मूर्खता है, यही तो हमारी भूल है कि ये संसार रहने योग्य नहीं है। कृपया समझिए, संसार रहने लायक नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ पति पत्नी का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है, बच्चे माँ बाप के नहीं है, माँ बाप बच्चे के फिर भी है। लेकिन संसार की स्थिति बड़ी भयावह है। कोई किसी का है? कोई किसी से प्रेम करता है? करता है कोई प्रेम? कितने लोगों को लगता है कि नहीं आपके बच्चे आपको प्रेम करते हैं? करते हैं। एक लोग खड़ा कर रहे हैं, बोले हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम करते क्यों हैं? क्योंकि उनकी फीस कौन भरेगा? अगर हम मर जाएं तो उन्हें वो रोएंगे दहाड़ मार मार करके। तो जो मूर्ख जीवात्माएं होती हैं वो बड़ी दुखी होती हैं, अरे मेरे बच्चा कितना मुझसे प्यार करता है। लेकिन जो बुद्धिमान जीवात्मा होती है वो विचार करता है ये इतना क्यों रो रहा है। तो उससे पूछा, ये बेटा इतना क्यों रो रहे हो? बोले चिंता इस बात की है, पिताजी मर गए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस कौन भरेगा? जब कोई समस्या आती थी जाके उनसे डिस्कस करते थे, वो सॉल्यूशन दे देते थे। अब सॉल्यूशन कौन देगा? ये प्रेम है? इसे प्रेम बोलते हैं? प्रेम तो उसे बोलते हैं कि वो बच्चे को चिंता हो जाए कि मेरे पिताजी पूरे जीवन केवल औलाद में लगे रहे, ना इन्होंने कभी संतों की सेवा करी, ना महात्मा की सेवा करी, ना भगवान की सेवा करी, ना गाय की सेवा करी। ये केवल जो कुछ करते रहे औलाद के लिए करते रहे। अब मुझे अपने पिता के कल्याण के लिए भागवत कथा करानी है, उनके निमित्त गया श्राद्ध करवाना है, उनके निमित्त उनके कल्याण के लिए मुझे इन पाठों को करना है, इन साधनाओं को करना है। कितने बच्चे हैं जो करते हैं बताओ? कोई चिंता नहीं। बोले मर रहे हो तो कल मर जाए, प्रेत बन रहे हो कल बनते हो तो बन जाए जाके, हमें चिंता नहीं है। हमें तो हिसाब पावर टोनी कहां है वो ढूंढो जरा, क्या किसके हिस्से में आया उसको चलो कचहरी में चल के बराबर बराबर बांटते हैं। इसकी चिंता नहीं है। तो आपसे कौन प्रेम करता है? हमसे कोई प्रेम करता है संसार में? कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सब जीव अपने सुख से प्रेम करते हैं। ये संसार की स्थिति है, इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं है। ये मानसिकता ही संसार में ऐसी, कोई किसी से नहीं करता है, सब अपने सुख के लिए। और जो जितना रोता है वो उतना सुख जिसका कम हुआ है वो सुख के लिए रो रहा है। तो हम सबको ये समझना चाहिए, ये संसार रहने योग्य नहीं है। वास्तविकता में भजन करके हमें भगवत धाम वापस जाना चाहिए। तो देवी देवता हमें क्या कर सकते हैं? क्षणिक लाभ दे सकते हैं। जैसे लीडर क्या कर सकते हैं? कुछ क्षणिक लाभ दे सकते हैं, नित्य लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी देवी देवताओं से नित्य लाभ नहीं मिलेगा। नित्य लाभ किससे मिल सकता है? एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा परम पिता से, भगवान श्री कृष्ण से। तो हमको क्या करनी चाहिए? केवल उनका भक्ति करना चाहिए, ध्यान पूर्वक साधना करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सही दिशा में जा सके। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। जी तो सच्चाई तो ये, हम भी तो कहां प्रेम करते हैं? हम भी अपने सुख के लिए। सच्चाई यही है ना, वो हमसे प्रेम करना है ना हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। हमको अपनी चिंता है। ये संसार ही ऐसा है, यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम का मतलब होता है केवल देना, केवल देना, देना देना और देना, लेने की कोई अपेक्षा न करना। ये प्रेम है। प्रेम भगवान करते हैं, प्रेम माता पिता करते हैं, प्रेम गुरु करते हैं। भगवान देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। अनंत जन्मों से ऑक्सीजन दे रखी है, फ्री कर रखी है, पियो जितना पी सकते हो। अभी कोरोना काल में जरा सा सिलेंडर लगा, कितना बढ़िया बिल आ गया।
पानी दिए जा रहे हैं, पियो, धरती दे रखी है, घूमो चलो फिरो। हम लोग एक प्लॉट खरीदते हैं छोटा सा, पूरी जिंदगी में 20 बाई 30 का टुकड़ा, पूरी जिंदगी भर लगे रहते हैं लोग पशुओं की तरह, तब जाकर के कुछ थोड़ा खरीद पाते हैं। और भगवान ने पूरी पृथ्वी घूमने के लिए दे रखी है, जाओ घूमो टहलो। को किसने दी है? भगवान ने दी। सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। हवा, ऑक्सीजन, जल, पृथ्वी, सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। और हम लोग ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। कड़वी बात है, सच्चाई यही है। लेकिन जो देता जाए उससे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, उसे बेवकूफ बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। लेकिन हम उसे बेवकूफ नहीं बनाते, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं हम सोच नहीं सकते। अनंत जन्मों में रहने की व्यवस्था कौन करता है? चलो इस जन्म में तुम मनुष्य बन गए, तुमने नौकरी कर ली, तुमने व्यापार कर लिया, तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए, जमा कर लिए, अब तुम मर गए, अब तुम चूहा बन गए, अब कौन तुम्हें खिलाएगा? तुम्हारा एफडी काम आएगा? प्रॉपर्टी काम आएगा? अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में जितने जीव हैं वो क्या कर रहे हैं? 84 लाख योनियों में अनंत जीव जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी कोई नौकरी है? उनका कोई व्यवसाय है? उनको कौन खिला रहा है? तो वो देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते। वो कितना प्रेम करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। और हम लोग प्रेम करते हैं भगवान से? रत्ती भर नहीं करते। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी परवाह करते हैं, वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप घर में, परिवार में, मान लो आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? या आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? सोचते हो? आप ईमानदारी बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं भगवान को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? सोचते हैं? नहीं सोच, ध्यान ही नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर पूछा जाए आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो, तो सारे हम करते हैं प्रेम। हाथ खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो धोखा देते हैं कि नहीं देते हैं? खुलेआम मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं। सब सुधरना नहीं चाहते हम लोग, हमारी लोगों की समस्या है ये। तो हम लोगों को प्रेम किससे करना चाहिए? जो हमसे प्रेम कर रहा है, वास्तविक प्रेम। और संसार में कोई प्रेम नहीं करता। संसार में सबको जितना लेना और देना है, खास करके स्त्री और पुरुष के संबंध में, पति और पत्नी के संबंध में तो टोटली लेना और देना है। कोई नहीं, आप देना बंद कर दो, तलाक का अभियान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। पत्नी पति की सेवा करना बंद कर दे, पति क्या करेगा? तुरंत कहेगा नहीं अपना रास्ता नापो? नहीं कहेगा? बताओ, सारा प्रेम धरा रह जाएगा। और अगर पत्नी पति की सेवा करना बंद कर दे तो क्या करेगा पति? टोटली व्यापार पर आधारित है। प्रेम है कहां? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, लो दो, लो दो, ये प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम को देखना है, पहचानना है तो पहचानो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हारी फीस भरी, तुम्हारा मल साफ किया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। और तो हम लोग उन्हीं के प्रति नमक हराम है, उनके प्रति कोई भावना नहीं है। गुरु के प्रति नमक हराम है, भगवान के प्रति नमक हराम। हमारा ये स्वभाव है, ये वास्तविकता है। बदलने के लिए हमें पहले अपने को गलत मानना होगा। हम लोग गलत मानने को तैयार, भाई कोई गलत मानेगा तब सुधरेगा ना। हम लोग तो गलत मानने को भी तैयार नहीं है। हम आपसे ईमानदारी से भी पूछ रहे हैं, ईमानदारी बताना, सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने लोग भगवान को प्यार करते हैं? हाथ खड़ा करो, देखो फोटो खींच लो इन लोगों को। अभी समझाया और अभी देखो तो कितने लोग हाथ खड़ा किए, बोले हम करते हैं। अच्छा, जितने लोग हाथ खड़ा किए इनसे हम ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या करते हो भगवान के लिए, बताओ। प्यार करते हो? बहुत बढ़िया, हाथ तो खड़ा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने मान लिया। तुम कैसे साबित करते हो कि तुम भगवान से प्यार करते हो?
कोई बताना चाहेगा? स्मरण करते रहते हैं और ये फील करते हैं कि वही हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम तुम्हारे बच्चे को समझा देंगे, पापा का स्मरण करते रहना बस, इनकी सेवा बिल्कुल मत करना, ये पानी मांगे बोले डिस्टर्ब नहीं करो, स्मरण कर रहे हैं हम तुम। ये बेवकूफ किसी और को बनाना है। भैया प्रैक्टिकल सुधार करो, विचार करो, समझो। भगवान हमारे आपकी तरह हैं, वो भी प्रेम चाहते हैं, वो भी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग करते ही नहीं हैं। हम लोग प्रेम ही नहीं करते, सच्चाई यही है। समय काफी हो गया है, ठीक है, हम लोग खत्म कर चुके हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं कि भगवान कभी हुए नहीं है। हम लोग के वेदों को गलत बोलते हैं कि ये वेद मिथ है, लिखे गए हैं लोगों के द्वारा। ऐसे क्यों है? फिर ऐसे भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? और हम लोग जैसे आप हैं, आप इधर सब उपस्थित लोग हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो ऐसे क्या ये जो हम लोग का जो रिलीजन है, सनातन धर्म है, वो कहता है कि ब्रह्मदेव ने पूरा सृष्टि रची है। टेक्नोलॉजी, वो जो विज्ञान है, वो कहता है कि बिग बैंग थ्योरी ने रची है। तो इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है? हाँ, तो पहली चीज तो ये बताओ कि वैज्ञानिक पूर्ण है कि अपूर्ण है? तो जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं बिग बैंग, वो पूर्ण है कि अपूर्ण है? क्या हमें एक बात बताओ, वैज्ञानिक बोलते हैं विस्फोट से सब क्रिएट हो गया, ठीक है, और जो कड़ुआ शब्द है, जो उल्लू हैं, वो मानते हैं हाँ विस्फोट से हो गया। मैं कहता हूं तुम भी अपने घर में एक विस्फोट कर दो, हाँ कुछ क्रिएट हो जाए, भाई पृथ्वी हो गई, इतना कुछ क्रिएट हो गया, तुम भी कुछ विस्फोट करो। विस्फोट से केवल नाश होता है, क्रिएट नहीं होता। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं, उनका हम लोग बैडमिंटन खेले थे अपने जिले में, तो उसका नाम भी कृष्ण है। तो उसने कहा कि मैं भगवान को कभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये वो कभी हमें क्यों नहीं दिखते हैं। उसमें पता है क्या, उस बच्चे की गलती नहीं है, ये अभी तो एक बच्चा ऐसा मिल रहा है, आप नहीं, बहुत सारे संसार में हम लोग जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें जब हमने भगवान को, बैठ जाओ, भगवान को जब हमने पढ़ाया ही नहीं है। आप इसको समझो, बड़ा सरल तरीके से समझो, आपने मैथ को पढ़ा नहीं है, तो आप मैथ को क्या समझोगे बताओ जरा, कुछ समझोगे मैथ के बारे में? जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या समझोगे? तो ऐसे ही तुमने अपने बच्चे को भगवान के विषय में कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो वो भगवान को क्या समझेगा? आजकल के वर्तमान समय में जो पीढ़ी है, ये ऐसी संतानें पैदा कर रही है जो कि बिल्कुल स्तरहीन है, क्योंकि उनको कोई मूड ही नहीं मिल रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या शिक्षा। शिक्षा के नाम पर केवल एक दिमाग में चल रहा है आजकल, हमारा बच्चा बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोले, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, गीता में हो, कोई चिंता नहीं है। गीता नहीं पढ़ रहा है, कोई चिंता नहीं है। तो जब हम उसे भगवान का कोई ज्ञान देंगे ही नहीं, तो वो क्या जानेगा भगवान क्या है क्या नहीं है? भगवान इतना सस्ता नहीं है। मैं इसको आपको समझाता हूं एक बात, संसार में जो शिक्षा आपने ली है ना, जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब क्या है? शिक्षा, स्थूल शिक्षा है, जिसको आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, छू सकते हो, पहचान सकते हो, है ना। केमिस्ट्री में भी जो केमिकल हैं आप उनको सूंघ सकते हो कि नहीं सूंघ सकते हो? छू सकते हो, है ना। फिजिक्स में भी, भौतिक में, ज्योग्राफी में सब देख सकते हो। जितनी भी पढ़ाई आपने पढ़ी है, समझी है, वो सारी की सारी पढ़ाई कैसी है? स्थूल विषय, जिनको देख सकते हो, सुन सकते हो, इंद्रियों से फील कर सकते हो। उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, या आप किताबों से पढ़ लेते हो? बताओ कितने लोगों ने मैथ किताब से सीखी है? हाथ खड़ा करो।
बिना टीचर की गाइडेंस में? कोई है? कुछ लोग हाथ खड़ा करें। आपको कोई टीचर नहीं मिला? टीचर आते नहीं थे? किसी ने आपको मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ाई? सारी मैथ आपने केवल किताबों से ही सीखी? किसी ने आपकी मदद नहीं करी? ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि भैया कॉमन सेंस ही बात समझो, कोई तो बताने वाला होगा ये 2 और 2 प्लस हो रहे हैं, कहां ये छोटा कोष्टक टूट रहा है, बड़ा कोष्टक टूट रहा है, मझला कोष्टक टूट रहा है। किताबें देख करके नहीं समझ में आता। वो हो सकता है कि टीचर ना हो, कोई तुम्हारा मित्र ही टीचर बन गया हो, कोई तुम्हारे माता ही पिता टीचर बन गए हो, लेकिन गुरु के बिना, मार्गदर्शक के बिना भौतिक सब्जेक्ट भी नहीं समझे जा सकते हैं। ये कड़वी बात है, सत्य बात है। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, हम क्या करते हैं, गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस कैसे पढ़ते हैं? खुद पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के तो ज्ञान प्राप्त करते हैं? कुछ नहीं, ढेला कुछ नहीं, केवल पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, समझ बहुत कम पाते हैं। तो इसीलिए मार्गदर्शक चाहिए। जब भौतिक विषय नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये तो आत्मा, परमात्मा, ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विषय है जो दिख नहीं रहा है, जो इंद्रिय विषयों से परे है। आंख से देख नहीं सकते भगवान को, आत्मा को सूंघ सकते हो? बताओ, आत्मा को देख सकते हो? आत्मा को, परमात्मा को सुन सकते हो, छू सकते हो? जो इंद्रिय विषय ही नहीं है, आप उसका ज्ञान, आप सोचो कितना सूक्ष्म ज्ञान है, उसको आप कैसे ले रहे हो? किताबें खरीद के खुद पढ़ रहे हो, तो क्या समझोगे? और मैं बड़ा स्पष्ट बात बोलता हूं, तुमने मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सीखी थी तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कितने बार काटा था कि तुम यहां गलत हो, यहां गलत हो, यहां गलत हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं? काटा कि नहीं काटा? कितने बार काटा? अनगिनत बार। और बताओ जरा, भगवान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, गीता में, भागवत में, रामायण में तुम्हें किसने काटा कि तुम गलत हो, ये तुम गलत सोच रहे हो, ये सही नहीं है? काटा कोई नहीं। कोई विरला, अगर कोई आपके घर में कोई तत्वज्ञानी हो, कोई सच में सिद्धांतों को समझता हो तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ नहीं। अपना मन में अपनी खिचड़ी पका रखी है और कोई भी अपने को प्रकांड विद्वान से कम नहीं मानता है। बोले भगवान हम समझाएं, जानता कुछ नहीं है। धर्म, बोले हम बताते हैं क्या है क्या नहीं है। ईश्वर प्राप्ति, बोले अब आओ, अब आ जाओ हमारे पास, हम तुमको करवा देंगे। तो ऐसे ही ठग रहे हैं हम लोग एक दूसरे को। ये हम लोगों की बड़ी भूल है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वास्तविकता में सूक्ष्म ज्ञान है, अति सूक्ष्म ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। इसको हमें गाइडेंस में लेना चाहिए, भक्तों के संरक्षण में लेना चाहिए, प्रमाणित ग्रंथों के लेना चाहिए। कोई भी किताब नहीं खरीद लेनी चाहिए कहीं से भी, पता ही नहीं उसका और छोर नहीं है, कहीं से भी मिल गई किताब, गीता लिखा है, उठा ले आए। हमारे पास 26 प्रकार की गीता, एक से एक नंबर 1 के लोग हैं दुनिया में। मेरे पास 26 गीताएं हैं। मैंने तुम्हें एक समझने की अकल नहीं है तो 26 को क्या पढ़ोगे? और लोग पढ़ते हैं। अब आप सोचो, एक तो समझ में आ नहीं रही है, वो 26 चीजों को, 26 विचारधाराओं को, 26 मानसिकताओं को सुन करके वो क्या गीता समझेगा? तो ये भूल हम बंद करें। हमको इसीलिए बोला गया प्रमाणित परंपरा, प्रमाणित गुरु, भगवत गीता यथा रूप, एज इट इज। इनको हमें, इन शब्दों पे ध्यान देना होगा, जागरूक होना होगा। पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बनना होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़े लिखे अनपढ़ हैं लोग, इस बात को समझना होगा। और कम से कम एक बात बोलूंगा जिससे आप समझ पाओगे, कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिक शिक्षा को जितनी ईमानदारी और जितनी गंभीरता के साथ आपने प्राप्त किया है, कम से कम उतना सिंसियर आध्यात्मिक शिक्षा में भी होना होगा, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। और अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा से चीप लोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे और कुछ दिन गायब हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। देख लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको प्रॉपर गाइडेंस में करना होगा, प्रॉपर समझना होगा। 1000 प्रश्न होंगे, 1000 बार काटा जाएगा, नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे कर, ये है। पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो समझ आएगा।
ठीक है, आप लोग काफी लेट हो गए हो। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।